डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं बच्चे आप लोग। आई होप कि सब कुछ अच्छा होगा। तो बच्चे, पिछले क्लास में हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का कन्वर्स देखे थे और उसके भी पिछले लेक्चर में हम लोग इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखे थे। उस दोनों लेक्चर का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप जब इस लेक्चर को देखने के लिए आए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सबसे पहले आप उस दोनों लेक्चर को जाकर के अवश्य देखें। उस दोनों लेक्चर को जब आप देखेंगे तो फिर इसको समझना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी बातें होगी, बहुत सारी चीज़ होगी जो उससे हम रिलेट करेंगे इसमें। तो इसलिए पहले आप उस दोनों लेक्चर को जरूर देखें। और आज का जो लेक्चर है वो मूल रूप से आधारित है आपका एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पर। तो आइए एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का हम स्टेटमेंट समझे। उससे पहले हम लोग जानते हैं कि एक्सटर्नल एंगल क्या होता है। जैसे अभी आपका ट्रायंगल था सर ABC। इस ABC ट्रायंगल में हमने क्या किया सर, ये जो साइड BA है इस BA को थोड़ा एक्सटेंड कर दिया। अब इस BA को एक्सटेंड करने से वर्टेक्स A जो है आपका, वहां पर एक बाहर की ओर एंगल बन गया सर। बाहर की ओर एंगल बना। ये जो बाहर की ओर एंगल बनता है ना, उसको एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। कौन सा एंगल बउआ है? एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। और इस एक्सटर्नल एंगल का को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन होगा, उसी लाइन को हम लोग कहेंगे एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। बात समझ रहे? फिर से समझिए। ये ट्रायंगल ABC था, इसके किसी एक साइड को आप एक्सटेंड कर दीजिए सर, किसी एक साइड को एक्सटेंड कर दीजिए। उस साइड को एक्सटेंड करने पर बाहर की ओर एक एंगल बनेगा, एक नया एंगल बनेगा। और वो नया एंगल जो बनेगा सर, उस नया एंगल को क्या कहते हैं? एक्सटर्नल एंगल कहते हैं। निर्मल गलती देख रहा है, ठीक। इसको क्या कहते हैं सर? एक्सटर्नल एंगल। अब ये एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट करने वाला जो लाइन खींचा जा रहा है, इसी बाइसेक्ट करने वाले लाइन को कहते हैं एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। समझ में आ रहा होगा? चलिए सर, अब ये एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर समझ गए। तो चलिए मान लीजिए कि ये AD जो है वो एंगल A का, ये जो एक्सटर्नल एंगल A जो है उसका बाइसेक्टर। अब जब हम एंगल बाइसेक्टर समझ जाते हैं, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर को समझ जाते हैं, तब समझने की बारी आती है किसकी सर? इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है। आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ही पढ़ेंगे एक्सटर्नल डिवीजन क्या होता है, इंटरनल डिवीजन क्या होता है। लेकिन यहाँ हमको पहले जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। आई जैसे यहाँ पर आपका एक लाइन है A और B, इसको कोई पॉइंट जो है P से डिवाइड कर रही है। अभी हमको साफ साफ दिख रहा है कि हाँ P डिवाइड कर रही है। और यहाँ मान लीजिए AP बाय PB, ये बराबर आपको दिया हुआ है M/N। AP बाय PB दिया हुआ है M/N। तो सर इसका मतलब क्या? पॉइंट P जो है वो AB को डिवाइड कर रहा है। किस रेशियो में बाबू? M/N। पॉइंट P जो है AB को डिवाइड कर रहा है किस रेशियो में? M/N। चलिए सर, अब एक और फिगर बनाते हैं। ये आपका A है, ये आपका B। इस बार सर P इस लाइन पर नहीं बल्कि यहाँ दे देते, यहाँ P दे देते। और यहाँ भी बोल दिया सर P जो है AB को डिवाइड कर रहा है इस तरह से कि AP बाय PB ये बराबर है आपका M/N। आप कहेंगे कैसी बात कर रहे हैं? यहाँ तो दिखता है, सब कुछ क्लियर दिख रहा है कि हाँ P जो है AB को डिवाइड कर रहा है M/N। लेकिन सर यहाँ जो है AB को, अगर आप कहेंगे कि लाइन AB को पॉइंट P डिवाइड कर रहा है, तो ये कहीं से एक्सेप्ट करने लायक बात नहीं है। सही बात बोल रहे हैं। लेकिन हाँ AP/PB अगर आप कह रहे हैं कि M/N, तो ये हो सकता है, AP/PB हो सकता है। लेकिन आप जो कहें पॉइंट P इसको डिवाइड कर रहा है, वो कहीं से एक्सेप्ट करने लायक बात नहीं। तो आप एक्सेप्ट इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी तक आपको ये सिचुएशन देखने को मिला नहीं। ठीक, जब ऐसा सिचुएशन आपको दिखे कि पॉइंट P जो है वो लाइन के बाहर स्थित हो और AP/PB बराबर दिया हुआ हो M/N, तो यहाँ कहा जाता है कि पॉइंट P जो है AB को डिवाइड कर रहा है। लेकिन कैसे? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। कैसे डिवाइड कर रहा है सर? एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो इस डिवीजन को ही एक्सटर्नल डिवीजन कहते हैं। कहने का मतलब सर, डिवाइड करने वाला पॉइंट अगर लाइन के बाहर स्थित है तो हम कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन। अगर लाइन को डिवाइड करने वाला पॉइंट
उस लाइन के ऊपर ही स्थित है तो हम उसको क्या कहेंगे सर, इंटरनल डिवीजन। बात समझ गए? इस लाइन के अंदर स्थित है तो इंटरनल डिवीजन, और अगर डिवाइड करने वाला पॉइंट लाइन के बाहर स्थित है तो इस डिवीजन को क्या कहेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन। समझ रहे हैं ना सर कि सर डिवाइड करने वाला, तोड़ने वाला अगर अंदर में ही स्थित हो सर तो उसको क्या कहते हैं, इंटरनल डिवीजन। डिवाइड करने वाला, तोड़ने वाला सर अगर बाहर स्थित हो तो उसी को क्या कहते हैं सर, एक्सटर्नल डिवीजन। जैसे सर अगर कोई आपका कपार फोड़ दिया तो कपार फोड़ने वाला कोई बाहर से आकर के फोड़ेगा सर, नहीं, टूट गया आपका कपार, फूट गया, तो उसको आप क्या कहेंगे, उसको कहेंगे एक्सटर्नल डिवीजन, क्योंकि कोई एक्सटर्नल एलिमेंट आकर के हमारे कपार को तोड़ दिया है, जिसके कारण की दर्द हुआ है, हम टूट चुके हैं। और अगर सर कहीं आप प्यार मोहब्बत करते हैं, उसमें सर दिल टूट गया सर, तो अंदर से टूटे हुए हैं सर आप, तो उसको आप कहते हैं इंटरनल डिवीजन। बात समझ रहे हैं? तो ये इंटरनल डिवीजन है और ये आपका क्या है बच्चा रे, एक्सटर्नल डिवीजन। अब सर जब हम इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन समझ गए तो अब हम फिर इस फिगर पे आते हैं। तो हम एक्सटर्नल डिवीजन की बात क्यों कर रहे हैं, तो हम अभी देखने वाले हैं सर, ये पॉइंट डी जो है ये साइड बीसी पर स्थित नहीं है, लेकिन अभी हम बोलने वाले हैं कि ये पॉइंट डी जो है इस साइड को डिवाइड कर रही है। कैसे सर, इंटरनली नहीं सर, एक्सटर्नली, क्योंकि अभी पॉइंट डी जो है यह बीसी के बाहर स्थित है। तो आप अगर बात करेंगे इस डी की, तो डी जो है वो बीसी को इंटरनली डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नली, तो आप बोलेंगे कि सर एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। क्यों सर, क्योंकि अभी डिवाइड करने वाला पॉइंट यदि डी है तो वो डी जो है वो बीसी पर स्थित नहीं है, वो बीसी के बाहर स्थित। तो अगर डिवाइड करने वाला पॉइंट लाइन के बाहर स्थित है तो आप उसको कौन डिवीजन कहेंगे, एक्सटर्नल डिवीजन कहेंगे, एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। तो अब आइए, अब आते हैं स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या कहता है सर कि द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, ट्रायंगल के किसी एंगल का एक्सटर्नल बाइसेक्टर, समझिएगा, ट्रायंगल के किसी एंगल का कौन बाइसेक्टर बाबू ने, एक्सटर्नल बाइसेक्टर जो है वो डिवाइड करता है अपोजिट साइड को, अपोजिट साइड। अब बताइए इस एंगल का अपोजिट साइड तो यही है, अपोजिट साइड को बाइसेक्ट डिवाइड करता है, कैसे सर, एक्सटर्नली, एक्सटर्नली डिवाइड करता है इन द रेशियो ऑफ द साइड्स कंटेनिंग द एंगल। कहने का मतलब सर, इस ट्रायंगल एबीसी है आपका, इसमें इस एंगल ए का एक्सटर्नल एंगल ये है, तो इस एक्सटर्नल एंगल का जो बाइसेक्टर है एडी वो अपोजिट साइड बीसी को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वह रेशियो जो है ट्रायंगल के, आप ये भी बोल सकते हैं अदर दो साइड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। सीधा यही बात बोलिए सर कि ट्रायंगल के किसी एंगल का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो है वो अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करती है वह रेशियो ट्रायंगल के अदर दोनों साइड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। तो बात वही है सर जो आप इंटरनल एंगल बाइसेक्टर में पढ़े थे, सिर्फ यहाँ डिवीजन क्या हो गया है, एक्सटर्नली हो गया है। तो सर कहने का मतलब आप यही ना कहना चाहते हैं सर कि बी डी बाई डी सी, बी डी बाई क्या सर, डी सी, बी डी बाई डी सी बोल दीजिए या फिर बी डी बाई सी डी बोल दीजिए, बी डी बाई सी डी ये बराबर जो होगा ए बी बाई ए सी के क्या होगा सर, बराबर। तो बी डी बाई सी डी बराबर ए बी बाई ए सी, यही आपको प्रूव करना। बात समझ गए? तो एक बार फिर से समझते हैं हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है। एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का स्टेटमेंट है सर, ट्रायंगल के किसी एक एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं सर वो अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जिस रेशियो में सर ट्रायंगल का अदर दो साइड होता है। ट्रायंगल के अदर दो साइड का जो रेशियो होगा ना उसी रेशियो में डिवाइड करेगा कौन, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। और कैसे डिवाइड करेगा सर, एक्सटर्नली डिवाइड करेगा। तो चलिए अब हम इसके प्रूव करने की बात करेंगे। तो पहले आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से नोट कर लीजिए, तब हम फिर प्रूव करेंगे। तो चलिए सर अब हम लोग प्रूव करने के लिए जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को। तो एक बात हमेशा ध्यान में रखिए सर, किसी भी स्टेटमेंट को अगर आप प्रूव करने जा रहे हैं तो सबसे पहले उस स्टेटमेंट में क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है
पहले उस इंफॉर्मेशन को जानने का प्रयास कीजिए। तो आप अभी देख चुके हैं सर कि इसमें क्या कहता है कि सर ट्रायंगल के किसी भी एंगल के एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर जो होते हैं वो क्या करते हैं सर, अपोजिट साइड को जिस रेशियो में डिवाइड करता है वो रेशियो जो होता है अदर दोनों साइड के रेशियो के क्या होता है, इक्वल होता है। कहने का मतलब सर ये BD बाय CD जो होगा, BD बाय CD जो होगा सर वो आपका AB बाय AC के क्या होगा, बराबर होगा। ये क्या करना है, ये दिया हुआ नहीं है, ये प्रूव करना है सर, ये आपको प्रूव करना है। तो दिया क्या है सर, दिया हुआ है कि AD जो है वो एंगल A का एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर है। कहने का मतलब ये एंगल जो है ये एंगल के बराबर है। अगर ये x तो ये भी सर कितना x हो गया, दोनों आपका x है। तब आपको प्रूव करना है कि BD बाय CD, ध्यान से देखिए BD बाय CD है कहाँ, ये आपका BD है सर, ये आपका क्या है CD है। तो BD बाय CD बराबर क्या सर, AB बाय AC, AB बाय AC के बराबर प्रूव करना। तो ये आपको प्रूव करना। आइए सर अब बातें होंगी कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचना है तो बस आप क्या कीजिए सर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को जिस तरह से प्रूव किए थे एकदम ठीक उसके सारे स्टेप को याद कीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने क्या किया था सर, AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया था। ठीक, यहाँ भी वही काम करेंगे, AD के पैरेलल हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे जो C से होकर के पास है। तो यहाँ से AD के पैरेलल हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जिसका नाम C है। ये है आपका, तो ये AD के पैरेलल जो है एक लाइन है वो है आपका C। ये C लाइन ड्रॉ किया गया है। AD पैरेलल है आपका C। अब अच्छे से देखिएगा, जब सर AD जो है वो CE के पैरेलल है तो AC क्या है इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए, ट्रांसवर्सल है। AD पैरेलल है सर C, तो इसमें AC क्या है, उस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है। तो जरा बताओ तो मेरे भाई, जब ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल जो है इस एंगल के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इस एंगल का नाम क्या है बच्चा, CAD। एंगल ACE, एंगल ACE बराबर एंगल क्या सर, CAD। क्यों सर, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल जो है इस एंगल के इक्वल है। तो एंगल ACE का वैल्यू कितना आ गया बोलो, एंगल CAD के बराबर। CAD कितना है, x। चलिए तो ये x था तो ये भी आपका आ गया x। अब देखिए सर, अब क्या करना है सर, अब फिर देखिए ये AD है, AD पैरेलल है सर आपका C, AD पैरेलल C है, और ये इसके लिए जो है AB लाइन जो है वो क्या कर रहा है, ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। सर इस दोनों पैरेलल लाइन के लिए ये AB जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल है। तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल होता है। जब दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। तो जरा बताओ बउआ, ये अगर x है तो ये कितना होगा, ये भी ना x होगा। तो हम लिखेंगे एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल क्या सर, इधर कुछ दे दीजिए सर, P मान लीजिए, एंगल DAP, एंगल DAP। AEC जो होगा सर वो DAP के क्या होगा, बराबर होगा। तो सर DAP कितना है, x। तो ये भी आपका क्या हो गया, x हो गया। तो एंगल AEC का भी वैल्यू आ गया सर x। अब जरा देखना मेरे भाई, ये भी x हो गया सर, ये भी x हो गया। तो इस ट्रायंगल में आ जाओ बउआ AEC में, इसमें ट्रायंगल AEC में ये दोनों एंगल क्या है सर, इक्वल। जब बउआ ये दोनों एंगल इक्वल है तो इस दोनों का अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसके अपोजिट साइड कौन है सर, AE है, और इस एंगल के अपोजिट साइड कौन है, AC। तो हम बोलेंगे सर सिंस इन ट्रायंगल, किसमें सर, इन ट्रायंगल AEC,
इन ट्रायंगल AEC, एंगल ACE बराबर एंगल AEC, एंगल ACE बराबर क्या है बाबू रे, एंगल AEC है। तो इसके अपोजिट साइड AE और AEC के अपोजिट साइड कौन है सर, AC। AE बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, AC हो जाएगा। क्यों सर, क्योंकि लिखेंगे साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, तो AE बराबर आपका क्या हो गया, AC होगा। अब चलिए, अब किस ट्रायंगल की बात करेंगे सर, अब हम बात करेंगे ट्रायंगल ABD। इस ट्रायंगल ABD में हमको दिख रहा है कि AD जो है वो EC के क्या है सर, पैरेलल। AD लाइन जो है वो क्या है, EC के पैरेलल है। तो सर EC पैरेलल AD, जब भी आपको किसी भी ट्रायंगल में पैरेलल लाइन का एक सेट दिखता है तो तुरंत वहीं पर आपके माइंड में ये बात आना चाहिए सर कि यहाँ हम लोग किस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, थेल्स थ्योरम। इसका सर थेल्स थ्योरम का यूज कर सकते हैं, किसमें, ट्रायंगल ABD में। आइए सर, यहाँ हम थेल्स थ्योरम का एक कोरोलरी यूज करेंगे। तो ABD में सर ये आपका साइड ले लीजिए BD बटे क्या सर, CD, क्या सर, BD बटे CD, BD बाय CD। क्यों सर, EC पैरेलल AD है इसीलिए BD बाय CD ये बराबर क्या हो जाएगा, BA बाय EA। ये बराबर क्या हो जाएगा चला, BA बटे EA, या फिर AE कुछ भी BA बटे AE लिखे या फिर EA लिखे। तो BD बटे CD ये बराबर क्या हो जाएगा, BA बटे क्या सर, लेकिन हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है BD बटे CD बराबर AB बटे AC। तो सर यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हमको अभी आ क्या गया है सर, BD बाय CD, BA लिखो या AB लिखो, बात बराबर है सर। AB बाय AE आया है, AB बाय क्या आ गया है, AE आ गया। तो सर BD बाय CD बराबर AB बटे क्या लाना था, AC लाना था। तो सर लेकिन आया क्या है, AE आया जरूर है सर, लेकिन हमने पहले ही ये प्रूव कर लिया है कि AE जो है वो किसके बराबर है, AC के बराबर है। इसलिए AE के जगह पे हम लिख सकते हैं AC। अब आपका फाइनल रिजल्ट आ गया BD बाय CD बराबर क्या सर, AB बाय AC। तो यही तो आपको प्रूव करना है। तो आपने क्या क्या किया सर, कंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ये जो AD लाइन था, इस AD लाइन के पैरेलल आप EC लिए और AD लाइन के पैरेलल EC लाइन ड्रॉ कर लिए सर। उसके बाद आप AE बराबर C प्रूव कर लिए। ये कैसे प्रूव हुआ सर, कि हमने देखा सर कि AD पैरेलल आपका EC है, तो और AC क्या है, इसका ट्रांसवर्सल लाइन है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये एंगल आपका ये एंगल के बराबर हो गया, यानी ये अगर x है तो ये भी आपका क्या आ गया सर, x। फिर सर जब AD पैरेलल EC था तो AB भी तो इसके लिए ट्रांसवर्सल का काम कर रही है, तो सर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा। तो सर ये एंगल के बराबर होगा, तो ये भी x है तो ये भी क्या हो गया, x। अब ट्रायंगल AEC में सर दो एंगल इक्वल हो गया। अब जब दो एंगल इक्वल हो गया बाबू, तो उस दोनों के अपोजिट साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके अपोजिट साइड ये है और इसके अपोजिट साइड ये है। तो हमने प्रूव कर लिया AE बराबर क्या, AC। अब उसके बाद हम ट्रायंगल ABD में देखे सर कि पैरेलल लाइन का सेट दिख रहा है, तो हम फटाक से क्या किए, थेल्स थ्योरम अप्लाई कर दिए। थेल्स थ्योरम का कोरोलरी क्या अप्लाई किया सर, BD बटे CD बराबर क्या कर लिए सर, BA बाय EA। वही लिखा है सर, BD बाय CD बराबर BA बटे EA या AE। अब चूंकि सर AE बराबर हमने AC प्रूव कर लिया है, तो इस AE के जगह पे हम AC रख सकते हैं। तो वही हमने किया है, BD बटे CD बराबर AB बटे AE के जगह पे क्या लिख दिया है सर, AC। तो यही तो हमारा रिजल्ट है सर, इसी को तो प्रूव करना, तो हमने प्रूव कर दिया, हो गया। अब चलिए सर, तो अब जब भी हम कोई भी थ्योरम या स्टेटमेंट प्रूव करने के लिए दे, तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, गिवन जो उसमें दिया हुआ है डेटा उसको लिखते हैं। इन ट्रायंगल ABC, AD क्या है सर,
AD is the external angle bisector angle A। तो आपको प्रूव क्या करना है सर, BD by CD, BD by CD बराबर क्या सर, AB by AC प्रूव करना। अब चलिए, अब बातें होगी कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, तो कंस्ट्रक्शन में भी हमने आपको बताया है कि इस AD के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किया है C, ड्रॉ C पैरेलल टू AD मीटिंग ऑन E at AB, मीटिंग ऑन AB at AB पर सर पॉइंट E पर मीट करता है। अब क्या करते हैं सर, थ्योरम या फॉर्मूला यूज्ड, थ्योरम या फॉर्मूला। अब चलिए इसके लिए आप क्या करेंगे सर, एक दो लाइन छोड़ देंगे और उसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। अब प्रूफ में सर हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहला काम, ये आपका एंगल DAP बराबर क्या है, एंगल CAD है। इसको मान लीजिए सर, लेट एंगल DAP इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू मान लेते हैं, मान लिया सर, ये गिवन है, ये आपको ये दोनों चीज क्या था सर, गिवन। अब चलिए, अब यहां देखो तो बाबू AD पैरेलल क्या है, इसी AD पैरेलल इसी, AD पैरेलल है सर इसी के, और इसमें AC जो है वो क्या है, ट्रांसवर्सल, एंड AC इज ट्रांसवर्सल। AC ट्रांसवर्सल है तो सर ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया आपका, इक्वल हो, तो लिखेंगे एंगल CAD और ये AC क्या है, बराबर, तो एंगल ACE इज इक्वल टू एंगल CAD। आपने दोनों को x कहा है तो ये भी आपका क्या हो गया, x हो। एंगल ACE बराबर एंगल CAD इम्प्लाइज एंगल ACE बराबर, अब क्या बोलेंगे सर, x बोल देंगे। अब देखिए अब आगे क्या करोगे सर, अगेन AD जो है सर वो EC के पैरेलल है, AD पैरेलल EC। अब ट्रांसवर्सल इसके लिए क्या है सर, ये PB, एंड PB इज ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल। चलिए PB आपका ट्रांसवर्सल है, तो अब देखो बच्चा इसमें क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होगा DAP बराबर, अच्छा यहाँ ACE बराबर CAD, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AD पैरेलल EC सर, AD पैरेलल EC है तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम लोग लिखेंगे एंगल DAP और एंगल AEC क्या होगा, इक्वल। आप लिख दीजिए एंगल AEC, एंगल AEC इज इक्वल टू एंगल क्या आ जाएगा सर, PAD, एंगल PAD इम्प्लाइज एंगल AEC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, x हो जाएगा। आइए इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, इसको इक्वेशन सेकेंड। अब इस दोनों इक्वेशन से सर, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ACE और AEC क्या है सर, बराबर, एंगल ACE बराबर एंगल AEC, ये दोनों बराबर हो गए। अब देखिए सर ये भी आपका x, अब इसके अपोजिट एंगल, इसके अपोजिट साइड भी क्या होगा सर, इक्वल होगा, तो ACE के अपोजिट साइड AE हो गया,
और AEC के अपोजिट साइड कौन हो गया सर? AC। AE बराबर AC, या रीजन में क्या देंगे सर? साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल, ये हो गया सर। AE बराबर आपका AC। इसको इक्वेशन थर्ड मान लीजिए, इक्वेशन थर्ड हो गया सर। अब क्या करेंगे सर? अब आप ट्रायंगल ABD में थेल्स थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब इन ट्रायंगल ABD, अब ट्रायंगल ABD में सर जरा देखो तो, ट्रायंगल ABD में हम लोग थेल्स थ्योरम का कोरोलरी अप्लाई करेंगे, BD बाय CD, BD बाय CD, ये बराबर आपका क्या हो जाएगा सर? BA बाय A, या AB बाय A लिख दीजिए, AB बाय A, AB बटे क्या हो गया सर? AE हो गया। अब यहाँ लिखेंगे यूजिंग कोरोलरी ऑफ BPT implies BD बाय CD बराबर AB बटे AE के जगह पे हम लिख सकते हैं क्या? AC। इक्वेशन थर्ड से AC यहाँ लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। यही तो आपको प्रूव करना था, यही आपका फाइनल रिजल्ट है। BD बटे CD बराबर AB बटे क्या सर? AC। ये आपका था एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अगले दिन हम लोग इसका कन्वर्स देखेंगे। तो आपको ये वीडियो देख करके कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। अगर आपको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।